दे दे रहा है जो है दोस्तों। आप लोगों को जितने भी टीसीएस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के, वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके के आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को वो सब करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं करवा ही रहा हूँ, आप लोग केवल एक वीडियो से ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छे कंटेंट या कितना खराब कंटेंट इस वीडियो में दिया जा रहा है। हालांकि मैं बहुत ही ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि 9000 टीसीएस के क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को 9000 प्लस टीसीएस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। 9000 प्लस टीसीएस के क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी के सभी एग्जामिनेशंस, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, एमटीएस, स्टेनो और सीपीओ। रेलवे की एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई, आरपीएफ, टेक्नीशियन, ये सभी एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस है इसमें दिए गए हैं। इसके साथ ही यूपी के यूपीपी, एसआई, ठीक है, यूपी टेट, यूपी पीसीएस, ये सभी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस, साथ ही बैंकिंग के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस और डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने के मिलेंगे। तो अगर आप लोग इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जीके और जीएस में बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विल्ड लाइफ सेंचुरी। विल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आज तक के जितने भी क्वेश्चंस विल्ड लाइफ सेंचुरी से इम्पोर्टेंट हैं, मैं आप लोगों को उसको कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी याद हो सके। फर्स्ट बोल रहा है, यदि वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली जानवरों की रक्षा के लिए है तो बायोस्फीयर रिजर्व किसकी रक्षा करते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों, क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करते हैं। यदि वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं तो बायोस्फीयर जो है वो किसकी रक्षा करते हैं? वो क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करते हैं। क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करते हैं। आगे है, मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन है राष्ट्रीय उद्यान संरचना। मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरवन जो है क्या है? राष्ट्रीय उद्यान संरचना है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य वो मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का कौन सा क्षेत्र शोल वन के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। भारत का कौन सा क्षेत्र शोल वन के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट शोल वन के लिए जाना जाता है। भारत में किस प्रकार के जंगलों में ऊंट पाए जाते हैं? तो कांटेदार जंगल और झाड़ियों में ऊंट पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार के जंगलों में ऊंट पाए जाते हैं? तो कांटेदार जंगल और झाड़ियों में ऊंट पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एक सींग वाले गैंडों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जो संकटग्रस्त एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106। भारत में आज तक 106 उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अभी हाल ही में यह पूछा गया था सीजीएल 2022 में, डीडीए एएसओ 29 सितंबर सितंबर फर्स्ट शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। कौन सा भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, रणथंभौर। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वो एशियाई शेरों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की जनसंख्या के लिए जाना जाता है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो
रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 ठो क्या है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व 18 ठो है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान 106 है। राष्ट्रीय उद्यान 106 है और बायोस्फीयर कुल 18 है। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। नेलापट्टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेलापट्टू आंध्र प्रदेश। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान कौन सा है? सुंदरवन। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास जो है वो सुंदरवन का है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं? तो काजीरंगा में। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडा जो है वो काजीरंगा में पाए जाते हैं। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा गरान जो वन जो है दोस्तों कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में है। किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में स्थित है। सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। सुंदरवन कहाँ स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में पेश किया गया था। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में पेश किया गया था। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। कहाँ पर है? तैरता हुआ मणिपुर में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भद्रा जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भद्रा कर्नाटक। तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो मुंशियारी। मुंशियारी जो है वो तुलिप उद्यान मुंशियारी पर स्थित है। मुंशियारी तुलिप उद्यान। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहला भारतीय रिजर्व कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पहला भारतीय रिजर्व वन है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी का। राजाजी पार्क जो है वो एशियाई हाथी का है। किस राज्य में बार नवापार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। बार नवापार वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में।
लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र के। लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रातापानी वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है? तो बेतवा नदी रातापानी वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। किस राज्य में पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो असम में। किस राज्य में पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो असम में। पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड में। इराविलिकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में। इराविलिकुलम इराविकुलम जो है वो केरल में स्थित है। इराविकुलम केरल में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। थट्टेकड पश्चिम पक्षी अभयारण्य केरल में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? मिजोरम में। किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मिजोरम में। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पश्चिमी घाट में। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पश्चिमी घाट में। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। सिमलीपाल की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। सिमलीपाल ओडिशा में। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर के जंगल कहाँ स्थित है? गुजरात में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यूपी में। दुधवा जो है दोस्तों यूपी में है। कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कल्लक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। काजीरंगा जो है वो दोस्तों असम में स्थित है।
कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। मेलघाट बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। मेलघाट महाराष्ट्र में। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। विक्रमशिला गंगे गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। डगोंग किस स्थान पर मंडल संरक्षण के क्षेत्र का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी का। डंगोंग कहाँ का है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी का है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ का स्थित है? राजस्थान में। वासदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। वासदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ में है। करतनिया घाट वन्य जीव जो है वो किस राज्य में स्थित है? यूपी में। करतनिया घाट कहाँ है? यूपी में। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। वासंदा गुजरात में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में। बनकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटक में। बनकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटक में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, असम में। ओरंग को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, असम में स्थित है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात। गिर वन गुजरात। गिर वन गुजरात। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा पाया जाता है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? हंगूल या कश्मीरी स्टैग। हंगूल या कश्मीरी स्टैग डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। कुमारकोम पश्चिमी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल में स्थित है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। ब्लैक बक गुजरात में। ओखला यूपी में। ओखला उत्तर प्रदेश में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश। सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सागौन वन क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। मिजोरम में स्थित फवांगुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? नीलम पर्वत उद्यान। मिजोरम में स्थित फवांगुई राष्ट्रीय उद्यान को नीलम पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। नीलम पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में क्या है? बाघों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। गहिरा माथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। गहिरा माथा समुद्री जीव कहाँ पर पाया जाता है? ओडिशा में।
गहिरामाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में गहिरामाथा समुद्री जीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। गांधी सागर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गोवा में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरन है जिसके नर के 4 सिंग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? उसका नाम है चौसिंगा। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरन है जिसके नर के 4 सिंग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में पाया जाता है? उसका नाम है चौसिंगा। क्या नाम है? चौसिंगा। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो एमपी को। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। नागार्जुन बाघ अभयारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 को। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 को। केदारनाथ उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शंघाई हिरन के लिए। केदारनाथ उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शंघाई हिरन के लिए। किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंदौली उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। राजाजी 1983 में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में हुई थी। अचन कमार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़। अचन कमार छत्तीसगढ़। अचन कमार छत्तीसगढ़। मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अब हम लोग दोस्तों इसके एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, चलिए एमसीक्यू देखते हैं कि एमसीक्यू में क्या क्या बोला गया है। अगर वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहीं पर राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो उसका नाम था भरतपुर पक्षी अभयारण्य। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को किसके नाम से बुलाया जाता था? भरतपुर पक्षी अभयारण्य। मयानी पक्षी अभयारण्य, खिजादिया पक्षी अभयारण्य के नाम से नहीं, सलीम पक्षी अभयारण्य के नाम से नहीं, बल्कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले बुलाया जाता था। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो क्या उसको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन नहीं होगा, काजीरंगा नहीं होगा, पन्ना नहीं होगा। तो कंचनजंगा जो है वो बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। कंचनजंगा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है।
मध्य प्रदेश में निम्न किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो सिंह के नहीं है, मोर के नहीं है, लंगूर के नहीं है, बल्कि बाघ के हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है? बाघ। बाघ सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में बाघ सबसे ज्यादा पाया जाता है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय और सामान्य गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। जिनमें कौन सा जीव पाया जाता है? तो बंगाल के बाघ नहीं पाए जाते हैं, काला हिरण नहीं पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा नहीं पाया जाता है, बल्कि गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे सामान्य गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें एशिया शेर पाया जाता है। एशिया का शेर गुजरात के गिर में पाया जाता है, एशियाई शेर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्रणाली का प्राकृतिक वास है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडा का है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हिम तेंदुआ नहीं पाया जाता है, एशिया का शेर नहीं पाया जाता है, दलदली हिरण नहीं, बल्कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर? काजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्विक रिमाइंडर तो हर चैप्टर के अंत में दिया गया है। क्विक रिमाइंडर में दोस्तों जितने भी अभ्यारण्य दिए गए हैं वो सभी अभ्यारण्य मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो सूची दी गई है कहाँ कहाँ पर है, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में पाया जाता है। राजा जी नेशनल उद्यान उत्तराखंड में। गोविंद पाशु बिहार नेशनल उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी उद्यान कहाँ पर पाए जाते हैं? हम उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवलादेव उद्यान राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान। सरिस्का राजस्थान में पाया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान में डेजर्ट राजस्थान। दर्रा राजस्थान। दर्रा राजस्थान। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। घना पक्षी राजस्थान। ताल झापर राजस्थान। ताल झापर राजस्थान। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। वन विहार मध्य प्रदेश। वन विहार उद्यान मध्य प्रदेश। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके साथ ही बांधवगढ़ नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश। संजय नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश। संजय नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में। और भी देख लेते हैं क्या मध्य प्रदेश में और पाया जाता है, तो जी हाँ, अभी और भी पाया जाता है। तो कौन कौन सा? माधव मध्य प्रदेश। कूनो मध्य प्रदेश। कूनो मध्य प्रदेश। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब देखते हैं उड़ीसा में कौन कौन से उद्यान पाए जाते हैं। उड़ीसा की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। भीतरकनिका उड़ीसा में। शिमलीपाल उड़ीसा में। शिमलीपाल उड़ीसा में। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर उड़ीसा में। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर उड़ीसा में। चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में। चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में। गाहिर माथा उड़ीसा में। गाहिर माथा उड़ीसा में। मिजोरम में माउंट राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। माउंट राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। मुरलेन मिजोरम में। फांगुपुई मिजोरम में। डाम्फा मिजोरम में। डाम्फा मिजोरम में।
जम्मू कश्मीर में बात किया जाए तो दाची जम्मू कश्मीर, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, जयमंडल रिजर्व श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तमिलनाडु में कौन कौन सा पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अन्नामलाई तमिलनाडु, प्लानी हिल्स तमिलनाडु, प्लानी हिल्स तमिलनाडु, मुकुरमेथी नेशनल उद्यान तमिलनाडु, मुकुरमेथी नेशनल उद्यान तमिलनाडु, गुनिंडा नेशनल उद्यान की बात करें तो गुनीडे नेशनल उद्यान तमिलनाडु, गुनीडे नेशनल उद्यान तमिलनाडु में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके साथ ही बात करें पश्चिम बंगाल की तो और पश्चिम बंगाल में क्या क्या पाया जाता है तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, जलदपारा पश्चिम बंगाल, गोरुवारा पश्चिम बंगाल, गोरुवारा पश्चिम बंगाल, सिंघालीला पश्चिम बंगाल, सिंघालीला पश्चिम बंगाल। न्योरा वैली नेशनल उद्यान पश्चिम बंगाल, न्योरा वैली नेशनल उद्यान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन की बात करें तो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हमारा असम की बात करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा असम में, काजीरंगा असम में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, राजीव गांधी ओरांग असम में, राजीव गांधी ओरांग असम में, डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय उद्यान असम में। महाराष्ट्र में बात करें तो बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तबोड़ा महाराष्ट्र में, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, नवागांव महाराष्ट्र में, तनसा नेशनल उद्यान थाड़े महाराष्ट्र में, तनसा नेशनल उद्यान थाड़े महाराष्ट्र में, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य महाराष्ट्र में, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। केरल की बात करें तो पेरियार नेशनल उद्यान केरल में, पेरियार नेशनल उद्यान केरल में, मैथीकेतन नेशनल उद्यान केरल में, मैथीकेतन केरल में, अन्नामुदाई नेशनल उद्यान केरल में, अन्नामुदाई मुदाई केरल में, अन्नाकुल्लम नेशनल उद्यान केरल में, अन्नाकुल्लम में नेशनल उद्यान केरल में, साइलेंट वैली केरल में, साइलेंट वैली केरल में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान केरल में कर्नाटक में, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बनारेघट्ट नेशनल उद्यान कर्नाटक में, बनारेघट्ट नेशनल उद्यान कर्नाटक में, कुडुरमुख नेशनल उद्यान कर्नाटक में, कुडुरमुख नेशनल उद्यान कर्नाटक में, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, तुंगभद्रा कर्नाटक में, तुंगभद्रा कर्नाटक में। अंडमान निकोबार की बात करें तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, महात्मा गांधी मैरीन वंदूर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, महात्मा गांधी मैरीन वंदूर अंडमान निकोबार में, माउंट हैरिट नेशनल उद्यान अंडमान निकोबार में।
रानी झांसी मैरिनी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, साउथ बटन नेशनल उद्यान अंडमान निकोबार, साउथ बटन नेशनल उद्यान अंडमान निकोबार। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल उद्यान बिहार, वाल्मीकि नेशनल उद्यान बिहार बिहार में, विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सैंक्चुरी बिहार, विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सैंक्चुरी बिहार, वाल्मीकि बिहार, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार, कंवर लेक पैक सेंचुरी बिहार। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल आंध्र प्रदेश, कसरू ब्रह्मानंदन नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान उद्यान आंध्र प्रदेश, मरूग आंध्र प्रदेश, मरूग आंध्र प्रदेश, प्रसिद्ध नीला पट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश, प्रसिद्ध नीला पट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश। गुजरात की बात करें तो ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का है, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है तो गुजरात में है। एशिया शेर गुजरात में, गिर गुजरात में। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, वासंदा गुजरात में। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है गुजरात में, गिर के जंगल गुजरात में स्थित है। झारखंड की बात करें तो बतेला बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, हजारीबाग झारखंड। धीमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, धीमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। पलामू की बात करें तो झारखंड, पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। सिक्किम की बात करें तो खंगचेदजुंगा बायोस्फीयर सिक्किम में है, खंगचेदजुंगा बायोस्फीयर कहाँ है सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। खंगचेदजुंगा बायोस्फीयर सिक्किम में है। मणिपुर में दो ठो पाए जाते हैं, एक तो काइबुल लामछो राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का है, काइबुल लामछो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर का है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ का है दोस्तों मणिपुर का है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है मणिपुर का है। तो ये थे दोस्तों आप सभी लोगों के, इसमें से सभी आप लोगों को दोस्तों याद तो नहीं करना है, जो जो आप लोगों को लगे हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, वही याद करना है। ठीक है, जो क्विक रिमाइंडर है, क्विक रिमाइंडर में केवल वही देखना है आप लोगों को कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद करना ही है क्योंकि वो सभी प्रीवियस ईयर के बेस्ड है, तो उसको याद करना है। लेकिन क्विक रिमाइंडर में आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये थे सब दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस थे। अब आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस ऐसा होगा जब इतना पढ़ने के बाद आप लोगों का केवल वन्यजीव अभ्यारण्य से छूट सके, अगर आप लोग इसको सही से याद कर लेंगे तो ये दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य का छूटेगा नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो कि पूरा 9000 TCS क्वेश्चन है उसको तो करवाऊंगा, तो उसको करवाने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि मैं भी अपने चैनल से जुड़ा रहूं। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो पूरा अच्छा अगर देखे होंगे तो दोस्तों जरूर लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।